नीम करोली बाबा कौन है और क्यों दुनिया भर में उनका नाम लिया जाता है? उत्तराखंड में हिमालय की सिलवन तलहटी में स्थित नीम करोली बाबा आश्रम या कैंची धाम नाम का एक छोटा सा आश्रम है। मंदिर के प्रांगण में फैली हरी भरी हरियाली और इसके चारों ओर साफ सुथरे कमरों के साथ आश्रम एक शांत और एकांत विश्राम के लिए एकदम सही जगह प्रस्तुत करता है। इतना कि यहाँ कोई टेलीफोन लाइन नहीं है, बाहरी दुनिया से कोई परेशान नहीं हो सकता। एप्पल और एफबी संस्थापकों को प्रेरित करने वाले नीम करोली बाबा के बारे में जानने के लिए 10 तथ्य। कांची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक नदी कोसी के तट पर स्थित एक छोटा मंदिर परिसर है। यह स्थान तब सुर्खियों में आया जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने पिछले हफ्ते की टाउन हॉल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैंची में नीम करोली बाबा महाराज के आश्रम में जाने की सिफारिश की थी। जुकरबर्ग ऐसे समय में आश्रम गए थे जब वह और फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। फेसबुक के संस्थापक हाथ में सिर्फ एक किताब लेकर यहाँ पहुँचे थे और उन्हें यहाँ एक दिन रुकना था, लेकिन उन्होंने 2 दिन बिताए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोटके के साथ नीम करोली बाबा से मिलने आश्रम पहुँचे। हालांकि वह बाबा से नहीं मिल सके, जिनकी उनके आने से पहले मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित बताई जाती हैं और उन्हीं की वजह से वह हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई। आश्रम में बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। आध्यात्मिक नेता माजया रामदास, संगीतकार जय उत्तर और कृष्णदास, मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट, विद्वान और लेखक यवेटे रोसेर और डैनियल गोलेमैन उनके भक्तों में से हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे 11 वर्ष के थे तब नीम करोली बाबा का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से कर दिया गया था। अपनी शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे और कई नामों से जाने जाते थे। माना जाता है कि नीम करोली बाबा जब 17 साल के हुए तब तक उन्हें सब कुछ पता चल गया था। 10 से 15 साल बाद उनके पिता को खबर मिली कि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहीं देखा गया है। उनके पिता तुरंत जिले में पहुंचे और उन्हें घर लौटने और परिवार के साथ रहने का आदेश दिया। बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। नीम करोली बाबा घर में रहने के दौरान खुद को सामाजिक कार्यों में लगाते रहे। 1962 में बाबा नीम करोली ने उस स्थान के चारों ओर एक चबूतरा बनवाया जहां 2 आध्यात्मिक गुरु साधु प्रेमी बाबा और सोमबरी महाराज ने कैंची गांव में यज्ञ किया था। उन्होंने कई स्थानों पर भगवान हनुमान के मंदिर भी बनवाए। भगवान हनुमान के पहले मंदिर का उद्घाटन 15 जून 1964 में हुआ था। दूसरा मंदिर वृंदावन में बनाया गया था। करोली बाबा के लखनऊ समेत कई जगहों पर मंदिर और अमेरिका के टेक्सास में एक आश्रम है। उनकी वेबसाइट के अनुसार महाराज जी ने कम से कम 108 मंदिरों की स्थापना की। 60 के दशक के अंत में बाबा रामदास के नाम से जाने जाने वाले एक अमेरिकी ने नीम करोली बाबा के बारे में किताबें लिखीं और सैकड़ों पश्चिमी लोग उनके दर्शन के लिए गए। नीम करोली बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की भूमि को चुना। 10 सितंबर 1973 को उनकी मृत्यु हो गई। बाद में आश्रम में उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। 15 जून 1976 को उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जो कोई भी कैंची गांव के आश्रम में जाना चाहता है उसे पूर्व अनुमति का अनुरोध करना होगा। पुराने भक्तों में से एक के संदर्भ के बाद कोई 3 दिनों तक रह सकता है। आश्रम वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बंद रहता है क्योंकि वहां बहुत ठंड हो जाती है। नीम करोली बाबा आश्रम का इतिहास। आश्रम एक बहुत ही साधारण दिखने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ जो एक असाधारण संत था। उनका नाम नीम करोली बाबा था, उस गांव के नाम पर जहां उन्हें पहली बार स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना टिकट यात्री के रूप में खोजा गया था। अगले पड़ाव पर अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उन्हें बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह चुपचाप उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हालांकि उसके बाद ट्रेन नहीं चली, इंजन चालक ने पूरी भाप से जाने की कोशिश की। सभी प्रकार की जांच केवल यह प्रकट करने के लिए की गई कि ट्रेन सही कार्यक्रम में है।
भारतीय यात्रियों ने तब टिकट कलेक्टर से कहा कि चूंकि उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति को ट्रेन से उतार दिया है, इसलिए ट्रेन नहीं चलेगी। इस तरह की स्थानीय तर्कहीनता पर विश्वास करने से शर्मिंदा टिकट कलेक्टर ने फिर भी साधु पवित्र व्यक्ति को ट्रेन में वापस बुलाया। पवित्र व्यक्ति चुपचाप ट्रेन में वापस आ गया जैसे वह उतरा था, और ट्रेन तुरंत मौके से बाहर निकल गई। बाद में इस स्थान पर एक सुव्यवस्थित स्टेशन विकसित हुआ और बाबा कई और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हो गए, जब तक कि उन्होंने 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया। क्यों प्रसिद्ध है नीम करोली बाबा का आश्रम? एक सफेद धोती बिना सिले वस्त्र में अपने कंधों के चारों ओर लिपटे एक कंबल के साथ बाबा या महाराज जी, जैसा कि उन्हें भी जाना जाता था, उनकी उपस्थिति में सहज प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक शरारती हास्य और सामान्य दिखने वाले तरीकों के साथ बाबा ने आश्रम में लोगों की भीड़ को आकर्षित किया और अपने जीवनकाल में कई जगहों का दौरा किया। उनके भक्तों में सड़क के किनारे चाय बेचने वाला, फल बेचने वाला, हार्वर्ड का प्रोफेसर, हिंदी साहित्य का विद्वान आदि शामिल था। उनका एकमात्र उपदेश सभी से प्रेम करना था, कुछ ऐसा जो उन्होंने सहजता से किया, हालांकि उनके अधिकांश भक्तों को एक अनुवादक की आवश्यकता थी। उसके शब्दों की व्याख्या करें। महाराज जी के ध्यान की शक्ति से अभी भी स्पंदित होने वाली जगह में शांति सबसे स्वाभाविक लगती है। यह आश्रम उन लोगों के लिए है जो मौन की तलाश करते हैं और उत्तर की तलाश करते हुए समय बिताने का विश्वास रखते हैं। नीम करोली बाबा आश्रम उत्तराखंड कैसे पहुंचे? उत्तरांचल राज्य के उत्तरी भाग के कुमाऊं क्षेत्र में काठगोदाम तक जाने के लिए उत्तर रेलवे की नियमित ट्रेनें उपलब्ध हैं। वहां से कैंची तक पहुंचने के लिए 2 घंटे की बस की सवारी की आवश्यकता होगी, जहां आश्रम बस स्टॉप के आसपास है।